कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ जिले का है, जहां एमएलसी मानवेंद्र सिंह के द्वारा वैक्सीन को लेकर विपक्ष पर जमकर हल्ला बोला है। साथ ही सपा सुप्रीमो के बयान की कड़े शब्दों में निंदा भी की है। अलीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान एमएलसी प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह के द्वारा आशुतोष सिन्हा के वैक्सीन से नपुंसक बनने का बयान शर्मनाक करार दिया है। अलीगढ़ के बीजेपी एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने आशुतोष सिन्हा के बयान को देश विरोध करार दिया है। बताया कि सरकार से रासुका में केस पंजीकृत कराने की मांग भी की। आशुतोष सिन्हा के बयान को बताया देश तोड़ने का बयान बताते हुए धर्म विशेष और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का भी आरोप लगाया है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, अखिलेश यादव देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उनके द्वारा जो बयानबाजी की जा रही है वो काफी निंदनीय है। वहीं सपा नेता व पूर्व अलीगढ़ सांसद विजेंद्र सिंह के द्वारा एमएलसी प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए उनके बयान की कड़ी शब्दों में निंदा भी की है और इसी तरह की कार्रवाई करने वाले बयान को संविधान के खिलाफ बताते हुए अखिलेश यादव के बयान का समर्थन किया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी द्वारा जो दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया गया है, मैंने कभी अपने जीवन में इतना दुर्भाग्यपूर्ण बयान किसी नेता का नहीं देखा। और उनके नवनिर्वाचित एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी द्वारा भी भ्रम फैलाने की जो कोशिश की गई है कि वैक्सीन लगने से नपुंसकता आ जाएगी, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और देश विरोधी कृत्य भी है। ऐसे देश विरोधी कृत्य के खिलाफ, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार को कार्रवाई करके उनको रासुका में भी पंजीकृत करना चाहिए। उन्होंने देश को तोड़ने की बात कही है। एक धर्म को भड़काने की उन्होंने कोशिश की है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का अपराध भी उनके खिलाफ बनता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, उनसे कोई ये उम्मीद नहीं कर सकता कि इतना अनौचित्यपूर्ण बयान, अपरिपक्वतापूर्ण भरा बयान, देश को गुमराह करने वाला बयान, अनभिज्ञता के आधार पर दिया गया बयान कि यह भाजपा की वैक्सीन है, यह बयान देश के करोड़ों नागरिकों, देश के वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स, उनकी की गई मेहनत के ऊपर एक हमला है। आप भी एक एमएलसी हैं, क्या आप लिखित में कोई कार्रवाई करेंगे या मांग करेंगे लिखित में? दुर्भाग्यपूर्ण बयान देने वाले नासमझ लोगों के खिलाफ जनता उचित कार्रवाई करती है। ऐसे ही अनौचित्यपूर्ण बयान, अपरिपक्वता भरे बयान, देश को गुमराह करना, उत्तर प्रदेश को अपराध के रूप में पंजीकृत कराने वाले नेताओं को उत्तर प्रदेश की जनता पहले ही सबक सिखा चुकी है और आगे आने वाले समय में निश्चित मानिए कि जनता उनकी इन भ्रामक बातों का सही प्रकार से जवाब देगी, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, बीजेपी के एमएलसी ने कहा है, जिस तरीके से समाजवादी द्वारा एक बयान आया था कि वैक्सीन लगाने की मना की गई थी, वहीं बीजेपी के एमएलसी जो उन्होंने ये कहा है कि ये 20 जून से बयान दिया उन पर रासुका लगाई जाए। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संवेदनशील नहीं, संवेदनहीन हो गए। न उन्हें संविधान का ध्यान है, न मानवता का ध्यान है। क्या ये एनएसए लगाना या कानूनी कार्रवाई करना ही इस देश का मात्र एक इलाज है? हर चीज में यही सरकारें अपना रही है, वही उनके एमएलए एमपी बोल रहे हैं। वो क्या जाने पीर पराई जिसके पैरन फटी पे भाई, वही किसानों के साथ कर रहे हो, वही सभी कामों में कर रहे हो। आखिर चाहते क्या हो? ये लोकतंत्र है, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, संविधान में उसको स्थान दिया गया है। लेकिन समाजवादी वैक्सीन लगाने को विरोध क्यों कर रही है?
सवाल समाजवादी कह रही है इसके नपुंसक नहीं, होंगे। नहीं, नहीं, नहीं। आपने गौर से सुना नहीं शायद। माननीय अखिलेश जी कभी संविधान से परे हट के नहीं बोलते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जब तक इसका परीक्षण ही नहीं हुआ, 3 बार परीक्षण होगा, फिर एक्सपेरिमेंट और दूसरे तरीके से होगा, तब उसके बाद हम विरोध नहीं किया है। हमने कहा कि तुमको जल्दबाजी दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अपने देश की वैक्सीन है, पहले उसका परीक्षण होने दो, 3 दौरों से निकलने दो, गुजरने दो, तब लगवाएंगे। अगर उन्होंने कहा है तो गलत भी नहीं कहा है। अगर किसी को जान माल का नुकसान पहुंच गया तो कौन जिम्मेदार होगा? इनके यहाँ तो जान माल की कीमत कोई है नहीं। 32 किसान मर गए, 24 कल मर गए। अगर इन्हें जान माल की कीमत होती तो इस तरह की घटनाएं घटती। इसलिए कहा है माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कि हम जान माल की चिंता है लोगों की, पहले वैक्सीन का परीक्षण करें, 3 दौरों से गुजरने दें, उसके बाद लाएं जनता के बीच में।